हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2021 में ऑल इंडिया कोटा 50%, डीएनबी एनबी डिप्लोमा इसका चॉइस फिलिंग चल रहा है। साथ में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनका चॉइस फिलिंग चल रहा है, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी का चल रहा है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, क्या टिप्स होते हैं। जिनका हाई स्कोर है यानी कि नीट में स्कोर काफ़ी अच्छा आया है उन्हें किस तरीके से चॉइस करना चाहिए, और जिनका नीट स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं है, लो नीट स्कोर है, तो उन्हें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए। ये सभी स्टूडेंट के लिए हैं। ये जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पेड मेंबर के लिए है, जो हमारे पेड मेंबर लिए हुए थे, पेड सर्विस लिए थे, और आप सभी स्टूडेंट के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और डेली हमारा वीडियो को देखते हैं। और जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं उनको लगभग चॉइस प्रेफरेंस दे दी गई है। ऑल इंडिया कोटा 50% का स्टेट वाइज दी गई है, साथ में आपको स्टाइपेंड बॉन्ड वाइज दी गई है और रैंकिंग वाइज भी दी गई है। तो आप लोगों को जो चॉइसेस करनी है, अगर रैंक वाइज जिनको चाहिए वो रैंक वाइज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डिमांड था स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज दे दी गई है और बॉन्ड वाइज भी दे दी गई है। तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। और डीएनबी का भी दे दिया गया है। एनबी डिप्लोमा को आज इवनिंग तक अपडेट कर दी जाएगी, यानी कि 6 to 7 PM तक। डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी चॉइस फिलिंग दिया गया है। आप लोग अच्छे से चॉइस फिलिंग कर ले। चलिए हम थोड़ा सा टिप्स के बारे में बात करते हैं। चॉइस फिलिंग का जो टिप्स है वो क्या होता है। अगर नीट में स्कोर आपको काफ़ी अच्छा है और आप ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए, डीएनबी के लिए, एनबी डिप्लोमा के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जिनका नीट स्कोर काफ़ी अच्छा है वो तो ऑब्वियसली से बात है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को टच नहीं करेंगे। अगर स्टेट से करेंगे तो गवर्नमेंट को ही करेंगे, प्राइवेट को टच नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में जिनका नीट स्कोर काफ़ी अच्छा है तो आपको, या फिर उनसे थोड़ा कम है, यानी कि सपोज डेट मान लीजिए कि मेरा नीट में जो रैंक है वो लगभग 4000 है, ऑल इंडिया रैंक 4000, और हमको जनरल मेडिसिन चाहिए। तो आपको जो टॉप रैंकिंग कॉलेज है उसे आपको सेलेक्ट करना है प्रायोरिटी 1 में। ये नहीं कि पिछले साल जो 4000 रैंक पे सीटें मिली थी, 3000 पे मिली थी, उसको पहले रखेंगे, इसके बाद टॉप कॉलेज को रखेंगे। ऐसा गलती नहीं करना है। जो भी टॉप क्लास का कॉलेजेज है, रैंकिंग 1 में आता है, उसे पहले रखना है। या फिर अगर स्टेट वाइज भरते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, तो जिस जिस स्टेट का आप चॉइस कर रहे हैं उस स्टेट का टॉप कॉलेजेज को ऊपर रखेंगे। अगर आप स्टाइपेंड वाइज या फिर बॉन्ड वाइज फिल करते हैं तो जिसमें सबसे कम बॉन्ड है या फिर स्टाइपेंड ज़्यादा है उस स्टेट को, उस कॉलेज को आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। डीएनबी में भी यही रहेगा। जो टॉप क्लास का हॉस्पिटल है ब्रांच वाइज, उसे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके बाद का सेकंड प्रायोरिटी, इसके बाद रैंकिंग थर्ड में आता है उसको थर्ड प्रायोरिटी, जो रैंकिंग फोर्थ में आता है उसे फोर्थ प्रायोरिटी करते हुए ऐसे नीचे की ओर ले जाना है। एनबी डिप्लोमा थोड़ा सा पहली बार आया है तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा क्रिटिकल हो रहा होगा, लेकिन एनबी डिप्लोमा के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो डीएनबी से मिलता जुलता है। तो आपको डीएनबी को देखते हुए एनबी डिप्लोमा का भी चॉइसेस फिल कर देना है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में चॉइस फिलिंग करने की जो तरीके हैं वो किस तरीके से करना है आप लोगों को। डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डीम्ड हैं जिनका फी स्ट्रक्चर किसी का कम है, किसी का ऑन एवरेज है, किसी का बहुत ज़्यादा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, फ़ी तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको अगर बिल्कुल नीट स्कोर कम है तो वैसे ऑप्शन को रख सकते हैं। जिनका क्वालिटी सही नहीं है और एनी हाउ आपको सीटें चाहिए तो आप वैसे ऑप्शन को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको टॉप कॉलेजेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देना है सेकंड टॉप को, और थर्ड प्रायोरिटी देना है थर्ड टॉप को। इसी तरीके से देते हुए लास्ट सीट तक आपको जाना है, लास्ट कॉलेज तक चले जाना है। अगर आपका नीट स्कोर अच्छा नहीं है, फिर भी ये नहीं कि जिस रैंक पे किसी को पिछले साल सीट मिला था उसे पहला रखेंगे, इसके बाद दूसरा रखेंगे, ऐसा नहीं रखना है, ऐसा गलती नहीं करना है। इस बार जो काउंसलिंग है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में इस बार डीएनबी के साथ साथ डिप्लोमा भी आया है। और दूसरी बात, जो सभी स्टेट जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट का काउंसलिंग एक साथ ही हो रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, किसी भी स्टूडेंट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप लोग अच्छे से डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट करें। बाकी वैसे स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाइड हैं और अच्छा ब्रांच चाहिए तो उन्हें तो डीम्ड में किसी भी तरीके का कोई ब्रांच नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एनआरआई कोटा लगाना कंपलसरी होगा। अगर एनआरआई का सर्टिफिकेट है, एनआरआई का स्पॉन्सरशिप है, कोई अगर स्पॉन्सर कर रहा है जो आपको ब्लड रिलेशन मिलता जुलता है, तो आप एनआरआई कोटे से टॉप क्लास का क्लिनिकल सीटें ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्राइवेट का ऑप्शन मिल सकता है। और यदि आपको सीट नहीं मिल पा रहा है, लग रहा है कि आपका स्कोर बहुत कम है और सीट नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए आप
वीडियो के स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेट वाइज। स्टेट में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे गवर्नमेंट सीट भी हैं, प्राइवेट सीट भी हैं, सेमी गवर्नमेंट की भी सीट है। इसके बाद कर्नाटका का है। तो इससे पहले बता दूं कि कर्नाटका का जो ऑफिशियल साइट है जहां पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो थोड़ा सा वहां पे टेक्निकल एरर आ रहे हैं, साथ में यूपी में भी आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ स्टेट है जहां टेक्निकल एरर आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप किसी भी पार्टिकुलर स्टेट का ऑफिशियल फॉर्म को फिल कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी एरर आ रहे हैं उस एरर को आप साझा कीजिए। उस वेबसाइट पे आपको दिया होगा ईमेल आईडी, मेल आईडी, उस पे जाके आप मेल कीजिए, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको रखिए, तभी आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और इस सॉल्यूशन के लिए आप 4, 5, 6 मेल कीजिए, तभी आपको उधर से रिस्पांस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जो भी किसी भी तरीके के आप प्रॉब्लम आता है, या फिर वो ऑल इंडिया कोटे में आता हो या फिर स्टेट में आता हो, आप इसको मेल ज़रूर करें, तभी आपको रिस्पांस आएगा। जितना ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट मेल करेंगे उतना जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा, उतना जल्दी आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट में भी आपको इसी तरीके से चॉइसेस करना है। स्टेट में अगर आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा 50% से, तो जो टॉप कॉलेज है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। इसके बाद यहाँ तो लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता स्टेट में। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में सेकंड टॉप कॉलेज को रखना है, थर्ड प्रायोरिटी में थर्ड टॉप कॉलेज को रखना है। इसी तरीके से आपको रखना है। जिसका स्टाइपेंड ज़्यादा होगा उसको भी आप ऊपर रख सकते हैं। इसमें तो लोकेशन का कोई इशू नहीं है। तो हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा कोई सिटी में होता है, थोड़ा इंटीरियर होता है, तो सिटी वाले को आप ऊपर रख सकते हैं। अब प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप पार्टिकुलर एक ही स्टेट में नहीं करते, 3, 4, 5 स्टेट भी आपको होता है। तो सबसे पहले अगर सपोज डेट आप हैं यूपी से या फिर किसी भी स्टेट से और कर्नाटका के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कर्नाटका में सभी कॉलेज का फीस सेम है, इक्वल है। तो इसमें आपको रैंकिंग वाइज, यानी कि कॉलेज फर्स्ट रैंकिंग का जो कॉलेज है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में डालना है, सेकेंड रैंकिंग को सेकेंड प्रायोरिटी में डालना है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलेज को क्वालिटी देखना है। एक तो क्वालिटी वाइज डालना है चॉइस प्रेफरेंस प्राइवेट कॉलेज का। दूसरा आपको फ़ी वाइज डाल सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के फ़ी लगभग किसी का 14 लाख है, एक कॉलेजेस का शुभारती का, बाकी कॉलेज का 20, 21 लाख, 25 लाख। तो आप क्वालिटी वाइज भी डाल सकते हैं। अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो एरा डाल सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में। सेकंड प्रायोरिटी में तीर्थंकर महावीर, SRMS बरेली, इसके बाद सरस्वती डाल सकते हैं, मुजफ्फरनगर डाल सकते हैं, शुभारती डाल सकते हैं। लेकिन आपका बजट का प्रॉब्लम है तो आप फ़ी को देखते हुए डालना है, ठीक है। अगर आपको फ़ी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टॉप कॉलेज के ऊपर डालना है जिसका फ़ी ज़्यादा है, जैसे एरा है। लेकिन आपका बजट का भी प्रॉब्लम है और कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कॉलेज को फ़ी को देखते हुए डालें, ठीक है। अब ये हो गया आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। अदरवाइज और प्राइवेट में बहुत सारे लोग देखते हैं कि अरे यार, पिछले साल हमको जो SRMS बरेली है इतना रैंक तक नहीं गया है, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो ये भी गलत बात है। SRMS बरेली हो सकता है पिछले साल जिस रैंक पे नहीं मिला है, तो इस साल क्या उस रैंक पर नहीं मिल पाएगा। इस साल हो सकता है उससे थोड़ा नीचे रह सकता है या फिर थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, लेकिन आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ही देना है। अगर एरा जिस रैंक पे पिछले साल नहीं मिला है, हो सकता है इस रैंक तक, उस रैंक तक इस साल मिल पाएगा। क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग हो रहा है सभी स्टेट में एक साथ हो रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सूझबूझ भरी चॉइस फिलिंग करना है, काउंसलिंग करना है। क्योंकि ये जो मौका है काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ कुछ स्टूडेंट को तो मतलब जैकपॉट लग सकता है, कुछ कुछ स्टूडेंट को किस्मत का तो साथ नहीं, लेकिन उनका माइंड का साथ मिलेगा, उनका नॉलेज का साथ मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस का साथ मिलेगा, अगर अच्छे तरीके से एनालाइज किए होंगे तो। जी हाँ दोस्तों, बाकी के लिए आप लोग चाहते हैं अगर पेड सर्विस तो आप कॉल कर सकते हैं, अभी भी पेड सर्विस हमारा ओपन है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं प्रीमियम सर्विस लेना तो वो भी ले सकते हैं। बाकी वीडियो को जो डॉक्टर्स या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक बटन को जरूर क्लिक करना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।